ओम शांति। प्यारी मम्मा के नयन, मम्मा की सूरत इतनी रूहानी होती थी कि जो भी उनको एक बार देखता था वो जीवन भर नहीं भूलता था। जिन्होंने भी मम्मा का प्यार और पालना पाई, वह इस ज्ञान में अचल और अडोल होकर चले हैं और चल रहे हैं। मम्मा का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली था। मम्मा के सामने कोई भी बाहर का व्यक्ति हो या यज्ञवत्स हो, झूठ नहीं बोल सकता था। उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी। उनके सामने आते ही वो उनकी रूहानी दृष्टि से प्रभावित होकर अपने को बच्चा महसूस करता था और उनको अपनी माँ अथवा दैवी शक्ति अनुभव करता था। बात जैसी होती थी वैसा ही कह देते थे। मम्मा के मुंह से कभी भी ये शब्द नहीं निकलते थे कि हम कोशिश करेंगे, देखेंगे। बाबा ने कहा और मम्मा अपनी सेना को साथ लेकर उस कार्य में तत्पर हो गई, क्योंकि मम्मा कहती थी, ये कार्य किसने सौंपा है? अगर ये कार्य न होने वाला होता तो वो क्यों कहते? बाबा ने ये कार्य हमें ही क्यों कहा? उसको करने की योग्यता हमारे में है, इसीलिए कहा है ना। बाबा की कोई भी आज्ञा अथवा सेवा के लिए हमें ना नहीं करना चाहिए। मम्मा और बाबा को एक बार कैलाश दीदी ने पत्र लिखा कि मैं पढ़ी लिखी तो हो नहीं, मुझे कुछ भी आता भी नहीं, पर मैं हमेशा सेंटर पर रहना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँ और कौन सी बातों का ध्यान रखूँ? कुछ दिनों बाद मम्मा का पत्र आया। मम्मा ने बहुत ही प्यार भरा पत्र लिखा था। पहले तो मम्मा ने लिखा था, बच्ची, जब तुम अपने घर से बाबा के घर में आओ तो ये याद रखना कि ये मेरा सदा काल के लिए घर है। इस घर के सिवाय और मेरा कोई घर नहीं है। बाबा मम्मा और दैवी परिवार के सिवाय मेरा और कोई परिवार नहीं है। दूसरा, बाबा ने लिखा था कि ये भी याद रहे कि मैं जीवित आई थी, अब बाबा के घर से मर कर निकलूंगी। तीसरी बात, बच्ची, ये ध्यान रखना कि सेवा अर्थ बहुत सी जगहों पर जाना पड़ता है, सो कभी भी एक घर की बात दूसरे घर नहीं बताना। इन सब बातों को अमल में लाकर बाबा का अंत तक बने रहना। जैसे कन्या की शादी हो जाती है तो वो पिछले घर को छोड़कर और भूलकर ससुराल घर की बन जाती है, तब ही वो अच्छी तरह सबको और अपने को खुश रख सकती है। बार बार अपने पियर घर की ही बातें करती रहे तो अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही जहाँ भी बाबा भेजे, जैसे भी रखे, जैसा भी स्थान हो, जैसे भी साथी हो, हमें अच्छी तरीके से सबके साथ रहना है। सबके साथ सबको देख करके चलना है। सबके साथ
स्वभाव संस्कार मिल जाए, ऐसे ही चलना है। जब संतोष दीदी जी के लौकिक माता पिता और दादी कमल सुंदरी ने उनका हाथ मीठी माँ और बाप दादा के हाथों में सौंपा और कहा कि आज से ये बच्ची आपकी हुई, तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उनका दिल धन्यता से उछाले मारने लगा। रात्रि क्लास के बाद विश्राम कक्ष में प्रवेश पाने से पहले मम्मा ने उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, तुमने जो किया वो समझकर किया। बाबा के हाथ में हाथ दिया है, संग संग जीने का वादा भी किया है, समझकर किया है ना। तो दीदी ने कहा, जी मम्मा, तो मिर्ची के बोरे खाने पड़ेंगे, खा सकोगी? जी मम्मा। मम्मा ने फिर कहा, पानी के घड़े पीने पड़ेंगे, पियोगी? जी मम्मा। मम्मा का हमेशा निर्देश रहता था, हर स्थूल सूक्ष्म कार्य जो भी करो संपूर्णता से करो, पूरे मन से करो। रोटी भी बेलो तो चंद्रमासी गोल, जिससे वो गोल रोटी उस लाल लाल गोल ज्योति की भी संग संग यादें दिलाती रहे, खाने वाले भी शक्तिशाली हो। एक दिन सायंकाल 6:30 बजे दीदी प्रेस करने के लिए बड़ी मेहनत कर रही थी। छोटे छोटे हाथों से बड़ी प्रेस उठाकर स्वयं की साड़ी प्रेस कर रही थी। मम्मा फरिश्ता पीछे से आकर कब से उनकी सफलता और असफलता के प्रयत्न को निहार रही थी, उनको पता ही नहीं पड़ा। अचानक मम्मा ने उन्हें एक तरफ हटने के लिए कहा और स्वयं साड़ी प्रेस करके दिखाने लगी। तो दीदी आनंद विभोर स्थिति में ये कहना भी भूल गई कि मम्मा, अब मैंने सीख लिया है, बाकी मैं कर लूँगी। इस तरीके से मम्मा हर एक को माया की चोटों से मुक्त रहने के लिए बुलेट प्रूफ का कवच पहना देती थी। प्यारे बाबा को शुक्रिया। ओम शांति।